यूट्यूब चैनल जय माँ तुलसी में सभी भक्तजनों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सती कमलावती की कथा को सुनाने जा रहे हैं। सबको राधे राधे। एक सती नारी होती है और अपने पति को प्रसाद यानी भोजन देने जा रही होती है, तो बीच में यमुना नदी होती है, कालिंद्री। तो उसको पार करना होता है, तो वहाँ ना कोई केवट है, ना कोई खेवैया है, ना ही कोई नैया है। तो वो गंगा से उससे प्रार्थना करना चाहती है कि माँ हम इसको कैसे पार करें। प्रार्थना अपने पति के लिए कर रही है। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। छुपी नारी के मन में सीता, जिनका जीवन अंगारों पे बीता। मेरे जीवन के राम तेरा रटती हूँ नाम, गंगा मैया ओ जमुना मैया। और गंगा से प्रार्थना करती है और कहती मैया मुझे उस पार जाना है, ना कोई खेवैया है, ना कोई केवट है, ना कोई मलाह नहीं दिखता, कैसे मैं पार हूँ। तो बेचारी भी लगती है, रोती है, चिल्लाती है, सोचती है क्या करूँ। रात का समय होता है, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगती है। कहती है कि देखती हूँ शायद कोई केवट दिखाई पड़े। तो सोचते सोचते बहुत व्याकुल हो जाती है। तो मेरे भक्तजनों थोड़ा से इसमें वो गा के कहती है, मैं बहुत हुई बेहाल अभी तत्काल, ओ केवट भैया आजा तू नाव खेवैया। मैं कब से खड़ी पुकार रही, आंखों से आंसू डाल रही, तुम मिल न सके मैं आई देख मड़ैया, आजा तू नाव खेवैया। और सोचती है तभी भी कोई केवट मल्लाह नहीं आते। तो कहती है ऐसा करूं, मैं इस जमुना में अपना पैर रखती हूँ, यदि निकल जाऊंगी तो ठीक, नहीं निकल जाऊँ तो ठीक है, पर मुझे पार तो करना ही करना है। तो भगवान का आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान का आसन हिल जाता है और सोचते हैं कि ये सती नारी है, अपने पति की प्रतिज्ञा लिए है, भगवान को अपने पति को भोजन देने जा रही है, जाएगी जरूर, जाएगी जरूर, तो हमको चलना चाहिए। तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और आ जाते हैं। अरे कहते हैं बहन क्या हुआ। तो कहते हैं अरे भैया हम कब से ढूंढ रहे हैं, केवट कोई दिखाई नहीं पड़ता, आप इतनी देर में आए हैं। तो कहते अरे बहन हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए हमको देर लग गया आने में, बताइए क्या बात है। तो कहते भैया हमको पार होना है। अरे कहते भैया आप आ तो गए, पर आपके नैया पतवार बल्ली बांस सब कहाँ है भैया। तो भगवान कहते हैं वो मतलब भगवान होते हैं, पर वो सती कमला उनको केवट ही समझ रही है। तो कहते हैं अरे बहन तुम चिंता मत करो, मैं बगैर बल्ली बांस के सदा सबको पार उतारता हूँ। तो कहते वो कैसे। कहते अरे बहन तू चिंता मत कर, मत घबरावे बहन तू ना कर सोच विचार, अप्रेम बटोही इस तरह सदा उतारू पार। न बेड़ा पतवारी नारी थी कमला एक, पति व्रत सुकुमारी नारी थी कमला एक। और कहते हैं बहन तो चिंता मत कर, मैं पार उतारूंगा, नाव नहीं तो क्या होगा, मैं बगैर नाव के ही पार उतार देता हूँ। तो भगवान बहन को देखने लगे तो कहते चलिए भैया ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कमला पर दृष्टि डाले तो वो बेचारी भीगी हुई थी। तो उन्होंने कहने लगे कि अरे बहन तो भीग गई है। तो कहने लगे साड़ी तेरी भीग गई तुझे लग रही सीध, पहले तो ये पहन ले मेरा पटपीत। बिलोकत बनवारी नारी थी कमला एक, पति व्रत सुकुमारी नारी थी कमला एक। तो कहते हैं कि ले बहन तू मेरा पीताम्बर पहन ले और अपनी गीली साड़ी उतार के उसको अपना धो के रख ले और मैं तुझे पार करता हूँ। तो कमला कहती है ठीक है भैया। पीताम्बर जब पहनती हैं तो पीताम्बर बहुत बड़ा हो जाता है, साड़ी के समात हो जाता है। तो कमला बहुत अच्छे से पहन लेती हैं और कहती ठीक भैया मैं तैयार हो गई। तो कहते ठीक है बहना। तो कहते हैं बहन मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार उतार देता हूँ। कमला कहती है ठीक है भैया। तो बैठ जाते हैं भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र और वो कमला जो है बैठ जाती हैं। कहती हैं ठीक है बहना तू मेरे कंधे पे बैठ, मैं तुझे अभी पार उतार रहा हूँ। और कंध चढ़ायो बहन को धसे जमुन जलधार, असुखी रास्ता हो गई जहाँ थी धार अपार। चले तब बनवारी नारी थी कमला एक, नन्नैया पतवारी नारी थी कमला एक।
पतिव्रत सुकुमारी नारी थी कमला एक। और कृष्ण भगवान उसको पार कर देते हैं, बहन को अपनी, और कहते हैं बहन अब आप पार हो गई, आप जाइए। तो कह रहे ठीक है भैया। जब उतर जाती हैं तो अपने मन में विचार करती हैं कमला कि अरे भैया मैं केवट की उतराई कहाँ से दूँ, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं, मैं कहाँ से दूँ भैया। तो केवट कहने लगे अरे बहना तू ऐसी कैसी बात कर रही है, मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ, तुम तो हमारी बहन हो ना, आराम से पार हो, पार कर दिया, आराम से जाइए अपने पति के पास जाइए, उनको भोजन खिलाइए, आप पैसा चिंता मत करिए। कहते हैं कि नौका की उतराई और मजदूर की मजदूरी कभी रोकना नहीं चाहिए। बाकी बेचारी कमला क्या करे, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, वो कैसे दे पैसे। तो भगवान सोचने लगे, कहते मत घबरावे बहन तू ना करे सोच विचार, प्रेम बटोही इस तरह सदा उतारूं पार, काम रहता जारी नारी थी कमला एक, काम रहता जारी नारी थी कमला एक। तो कहते हैं मेरा रोज का काम है, मैं सदैव इस तरीके पार उतारता ही रहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, बहन तो प्रेम से जा। और कमला चली जाती है। कमला केवट पार करके जब आगे को बढ़ती हैं तो केवट को प्रणाम करती हैं और कहती हैं भैया ठीक है हम चल रहे हैं। तो केवट कहते हैं ठीक है बहना जाइए आप और अपने पति परमेश्वर को भोजन खिलाइए। तो कमला पहुँच जाती हैं, कंदरा के अंदर पहुँच जाती हैं और कहती हे स्वामी मैं भोजन ले आई, आप भोजन ग्रहण करिए। तो पति परमेश्वर उनके अपने नयन खोलते हैं और तुरंत ही बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीताम्बर पहने होती हैं, वो समझ जाते हैं कि ये भगवान के दर्शन करके ही आ रही हैं। कमला के पटपीत पर नारायण लख नयन, कमला के पटपीत पर नारायण लख नयन, अचित व चकित कहने लगे ऐसे मीठे बहन, कहाँ गई हो सारी नारी थी कमला एक, पतिव्रत सुकुमारी नारी थी कमला एक। नारायण कहने लगे कमला से अरे कमला तुम तो रोटी लेने गई थी, भोजन लेने गई थी, ये साड़ी बदलने गई थी, साड़ी पहले वाली साड़ी कहाँ चली गई, जो तुम धानी कलर की साड़ी पहने थी वो साड़ी कहाँ चली गई। तो मुझे सच सच बताओ कि वो साड़ी कहाँ गई और कैसे तुम पार भई, मुझे ये जानना है। तो सती कमला कहती हैं अपने पति से कि स्वामी मैं सत्य ही बताऊंगी। तो कहते ठीक है बताओ कैसे पार भई। काल इंद्री जलधार है अरर यहाँ तक होए पार भई, कैसे भला सत्य बताओ मोहे, निशा मोहे है भारी नारी थी कमला एक, प्रतिज्ञा है कारी नारी थी कमला एक। तो कहते ठीक पतिदेव मैं सत्य ही बताऊंगी। तो क्या कहती है कमला अपने पति से, सत्य सत्य बात पति देव परूं पैया रे, पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे, पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे। नहीं कोई बांस नहीं भली पतवार नहीं, नहीं कोई बांस नहीं भली पतवार नहीं, पैर उनके रखते सूखी हो गई जमुना मैया रे, और पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे। सत्य सत्य बात पति देव परूं पैया रे, पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे। हाथ हाथ में लकुटिया बगल बांस की मुरलिया थी, कमर पे कंवरिया और मोहनी मूर्तिया थी, और नहीं जानो कौने वो हो ग्राम का बसैया रे, और पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे। सत्य सत्य बात पति देव परूं पैया रे, पार लगायो मोहि आज केवट भैया रे। हे मेरे स्वामी केवट के सकल सूरत किस तरह की थी प्रभु। तो भगवान उनके नारायण कहने लगे पूरे ही 3 लोक के नाथ आनंद कंद कृष्णचंद्र मुरली मनोहर बांके बिहारी ही थे। अब मुझे पता चल गया कि दर्शन मुझे इन्हीं के जरिए होंगे, अपने पत्नी के जरिए ही होंगे। तो वो कहने लगे कमला ऐसा करो जो तुम प्रसाद लाई हो भोजन लाई हो उसको रख दीजिए। तो कमला कहने क्यों, क्या करे मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या ठीक पति जी सुनाइए। तो क्या कहते हैं नारायण, नारायण कहने लगे सुन कमला धरि ध्यान, अब इनके वट दर्शन किए करूं नहीं जलपान, प्रतिज्ञा है भारी नारी थी कमला एक। कहने लगे मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि बगैर केवट के दर्शन करे मैं जल तक भी नहीं ग्रहण करूं, भोजन कैसे कर सकता हूं। तो तुम कमला जाओ केवट को लेके आओ और मैं दर्शन करके ही भोजन करूं। कमला कहती है अरे नारायण मेरे स्वामी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों आपने ले ली कि आप भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं ग्रहण करेंगे, मत करिए स्वामी ऐसा मत करिए।
तो नारायण कहते नहीं कमला, मैं केवट के दर्शन बगैर करे अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता, मैं सौगंध ले चुका हूँ। तो कमला कहती ठीक है मेरे पति परमेश्वर, आप सौगंध ले चुके हैं तो केवट भैया यही कहीं होंगे, अभी मैं ढूंढ के लाती हूँ। कमला तब चल देती है सघन विपन की ओर, और चलत फिरत गिर पड़ती है पवन चलत झकझोर। रहन है अंधियारी नारी थी कमला एक पति मृत सुकुमारी, नारी थी कमला एक पति आज्ञाकारी, नारी थी कमला एक। और बेचारी जाती है रात में ढूंढती रहती है केवट को, ओ मेरे केवट भैया, ओ मेरे केवट भैया तुम कहाँ हो, ओ केवट भैया मेरे तुम छुप रहे कहाँ आज। और बहन तेरी तट पर खड़ी देखी जमुन की धार। वो बेचारी यमुना मैया की आवाज़ें शोर करती हैं और कहती है मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से लाऊं केवट। ढूंढत ढूंढत रात को सारी हो गई रात। वो ढूंढते ढूंढते अपने भाई को केवट को, वो केवट को केवट ही समझ रही थी, वो भगवान को नहीं समझ रही थी, क्योंकि वो समझती वो केवट ही है। तो सोच रही है कि हम क्या करें, नहीं आ रहे केवट भैया। तो सोच रही है यदि हम लौट के जाते हैं तो बेकार है, केवट नहीं मिलते हैं तो बेकार। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे पति जल ही नहीं पिएंगे, भोजन ही नहीं करेंगे। जब भोजन नहीं करेंगे तो उनका जीवन ही नहीं रहेगा, और जब उनका जीवन नहीं रहेगा तो हमारा रहने से क्या मतलब बनता है। तो सोचती हैं कि शायद ऊंचे में चढ़ के बुलाएं, शायद भैया केवट वहाँ से सुन लेंगे। तो पर्वत पहाड़ पे चढ़ जाती हैं और वहाँ चढ़ के क्या करती हैं, भगवान को ध्यान करती हैं। कहती हैं शायद अपने इष्ट को ध्यान करें, शायद केवट सुन लें। तो क्या करती हैं, जगदीश दीन बंधु भगवान दीन बंधु, अद्भुत तुम्हारी माया, बन बन में ढूंढे हारी केवट को नहीं पाया। मुझको बहन बनाया कंधे पे था चढ़ाया, इतनी दया नहीं थी तो क्यों नहीं डुबाया। ओ पार के लगैया आए न मेरे भैया, अंतिम समय मेरा है कर जोर से विनय है। केवट ने गिरने के लिए गिर से ज्यों ही कदम बढ़ाया, केवट ने दे पुकारा मैं आया बहन आया। तो केवट देख लेते हैं, कहते हैं बहन सती नारी है, ये अपने प्राण त्याग देगी, मुझे जाना चाहिए। केवट वहाँ से उसकी करुण पुकार सुनकर दौड़ पड़ते हैं और दौड़ के आते हैं और कहते हैं अरे कमला, अरे बहन अब क्या आन पड़ी है, अब क्या चाहिए तुम्हें। कहते अरे भैया तुम्हारे बहनोई ने प्रण लिया है कि आपके दर्शन किए बगैर वो भोजन और जल ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो कमला कहती है कि अरे भैया आप हमारे साथ चलिए, बहनोई ने प्रण लिया अब इन दर्शन भोजन नहीं करेंगी, प्रण ले लिया बहनोई ने आपके, चलिए। कमला ने हाथ पकड़ा भगवान का और खींच के लेके चलने लगी साथ में और चल देती है। तो भगवान के पास केवट पहुंच जाते हैं, नारायण के पास, उनके पति के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं नारायण के माथ पर पुन पुन फेरत हाथ, और कहते हैं अरे भैया नयन खोलो, बहनोई साहब नयन खोलो, केवट आ गया। तो वो जान जाते हैं कि भगवान है, तो तुरंत और नयन कस के बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि यमुना के केवट बने अवाए करुणायन, अभाव निधि के केवट बनूं तो खोलूं मृग नयन। हंसे तब बनवारी नारी थी कमला एक, हंसे तब बनवारी नारी थी कमला एक। बोलो भक्त और भगवान की जय। और नारायण और सती कमला दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मुरली मनोहर, हे बांके बिहारी, आपके हमें दर्शन हुए और हम कृतार्थ हुए। कैसे प्रार्थना करते हैं, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में ही सोच तुमसे क्या मांगू भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, तुझको तो चिंता है संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरा ध्यान करे संत करे गान, नारद गुणगान कर छेड़े बिलातान,
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। देव ऋषि मुनि जन गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। सती कमला और भक्त नारायण भगवान की आरती करते हैं और भगवान का कोट कोट धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु आपका जन्म जन्मांतर तक सदैव हम आपके दर्शन करते रहे, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी भक्तजनों को हमारी ये सती कमला और भक्त नारायण की कथा अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सबको राधे राधे।